Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the third practical problem for the death of partner, जो कि reconstitution of partnership इसका थर्ड चैप्टर है डेथ ऑफ पार्टनर। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है ये पहले डिस्कस करते हैं। राम, माधव एंड केशव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 5:3:2. 5:3:2. This is the profit sharing ratio for these three partners. Their balance sheet as on 31st March 2018. इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया देखते हैं। लाइबिलिटीज एंड असेट्स के कुछ अकाउंट्स हमें दिए हुए, उसमें से हमारा इंपॉर्टेंट अकाउंट जो जनरल रिजर्व है उसका बाइफिकेशन हमें रेशियो के अनुसार करना पड़ेगा। और जो डिजीज पार्टनर है, डिजीज मतलब कौन, जो मरने वाला पार्टनर है, उसके नॉमिनी को हमें उसका शेयर देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन, इसमें से कौन डिजीज पार्टनर है। सो केशव इज द डिजीज पार्टनर हु इज डेड ऑन 31st July 2018। इट मीन्स अगर हमें डेट का कैलकुलेशन करना हो तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई कंप्लीट 4 मंथ्स वो पार्टनर्स के बीच में था। तो जो भी कैलकुलेशन हमें करने हैं वो 4 महीने के लिए करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय ₹10,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो जब भी अमाउंट इंक्रीज होगा लायबिलिटी का तो वो कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। सेकेंड एडजस्टमेंट इज द गुडविल कैलकुलेटेड एट 2 years एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो भी टोटल आएगा उसे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया है, उसमें से 1 साल लॉस है, इसलिए पहले जो 4 साल का प्रॉफिट है उसे प्लस करेंगे और फिर 5वें साल जो लॉस है उसे माइनस करेंगे, तो मिलेगा हमें टोटल प्रॉफिट। उसके बाद टोटल प्रॉफिट को 5 से डिवाइड करेंगे, देन विल गेट द एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल गेट द टोटल फर्म्स गुडविल। और फर्म का गुडविल के बाद हमें जो भी डिजीज पार्टनर का शेयर है उसमें मल्टीप्लिकेशन करते हुए या कैलकुलेशन करते हुए केशव का जो गुडविल है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेर वैल्यूड एट ₹80,000 एंड 1,20,000। लूज टूल्स का बुक वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 50,000 और वैल्यू कितना हुआ है 80,000। इट मीन्स 30,000 कहाँ पे आएंगे, रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। व्हाई, बिकॉज वैल्यू इज इंक्रीजेस। यहाँ पे वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है दी लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख रुपए और वैल्यू हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 1,20,000। सो अगेन वैल्यू इज इंक्रीज बाय ₹20,000, तो 20,000 आएंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। उसके बाद नंबर 5th एडजस्टमेंट, आरडीडी वाज मेंटेन्ड एट ₹10,000। आरडीडी यहाँ पे हमें डेटर्स के ऊपर क्रिएट करनी है, 1,50,000 डेटर्स का अमाउंट है और उसके ऊपर आरडीडी है, तो आरडीडी माइनस होगा। जब भी अमाउंट असेट्स में से माइनस होता है तो अमाउंट आता है रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, इसलिए आरडीडी का अमाउंट आएगा 10,000 रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। फिर नंबर 6 एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है कमीशन का। कमीशन ₹2,000 पर मंथ, P.M का मतलब है पर मंथ। तो कितने महीने तक था, 4 महीने। तो 4 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन कितना आएगा, 2,000 into 4 मतलब 8,000 रुपए। तो यहाँ पे 8,000 हम उसे केशव कैपिटल के बाय कमीशन 8,000 उसके क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। एंड केशव प्रॉफिट फॉर फॉर 2018 एंड 19 वाज एस्टिमेटेड 45,000। उसका एस्टिमेट प्रॉफिट हमें बताया है 45,000 एंड द केशव शेयर इन इट अप टू द हिज डेथ वाज टू बी गिवन टू हिम, और वो प्रॉफिट हमें उसके रेशियो के अनुसार उसे देना है। 45,000 को हमें पहले 4 महीने से 45,000 पूरे साल में तो 4 महीने का कितना कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। इतना सब कुछ हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है। और एंड में क्या पूछा गया है
प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड दी केशव कैपिटल अकाउंट। सिर्फ दो ही लेजर हमें तैयार करने के लिए बोला है एंड दी रिमेनिंग इज टू बी द एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पे एज अ वर्किंग नोट हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। फाइन, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। पहला बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ केशव का ही बैलेंस हमें यहाँ पे लिखना है। केशव का बैलेंस कितना दिया है? 50,000। अभी इसमें से केशव का बैलेंस कौन सा है? लास्ट नाम केशव का है, इट मीन्स दिस इज द केशव शेयरिंग रेशो। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व का अकाउंट दिया हुआ है। जनरल रिजर्व 25,000 है, इसलिए वर्किंग नोट यहाँ पे कर लेते हैं। 25 में से उसे कितना अमाउंट मिलेगा? वर्किंग नोट नंबर 1 जनरल रिजर्व 25,000 into 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि केशव का शेयर या रेशो 2 है, इसीलिए डिवाइड कितने से करेंगे? सो 5 + 3 = 8, 8 + 2 10, इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे। यहां से 1 0 गया, यहां से 1 0 गया। 2500 into 2 = 5000। तो जनरल रिजर्व का टोटल अमाउंट है 25,000। 25 में से केशव को कितना मिलेगा? 5,000 बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 5,000। क्लियर? देन नेक्स्ट यहां पे हमें नंबर फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज बाय ₹10,000। क्रेडिटर्स 10,000 रुपए से बढ़ गए। कहां पे इफेक्ट आएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गया, इट मींस हमारा अमाउंट देने वाला बढ़ गया। सो इट्स एक्सपेंसेस और लॉस फॉर द फर्म। टू क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज। ठीक है, बैलेंस शीट का कोई इफेक्ट हमें यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए नहीं बोला है। देन सेकेंड एडजस्टमेंट गुडविल का दिया हुआ है, तो गुडविल को कैलकुलेट करने चलते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, पहले टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप हमारा टोटल प्रॉफिट। अभी टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो जो साल का प्रॉफिट दिया है उसे प्लस करेंगे। तो पहला साल प्रॉफिट मिला है हमें 90,000 प्लस सेकेंड ईयर प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज। देन थर्ड ईयर प्रॉफिट है 60,000। Then fourth year profit is 50,000 and last year loss is 50,000। लॉस है इसलिए माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल कितना मिलेगा हमें? 90 प्लस रुपीज 1 लाख प्लस 60,000 एंड प्लस रुपीज 50,000। तो ये 1 लाख प्लस 90 1,90,000 देन 60 is equal to 2,50,000 and this 3 लाख रुपीस। 3 लाख में से 50,000 माइनस हो गए, तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा? 2,50,000। टोटल प्रॉफिट मिल गया 2,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ years profit। therefore का साइन इस तरह से हम लिखते हैं
2,50,000 डिवाइड बाय 5, कितने साल का प्रॉफिट है? तो 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5 5 25, 1 2 3 4 50,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। फिर तीसरा स्टेप, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अभी एवरेज प्रॉफिट कितना मिला हमें? 15,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 है, इसलिए गुडविल का अमाउंट कितना मिलेगा? ₹1 लाख। लेकिन ये 1 लाख रुपए जो अभी हमने कैलकुलेट किए, ये केशव का गुडविल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये किसका है? पूरे फर्म का गुडविल है। सो वी हैव टू कैलकुलेट एज पर देयर शेयरिंग रेशियो, इसलिए उसमें से केशव का शेयर हमें निकालना पड़ेगा। केशव गुडविल इज इक्वल टू ₹1 लाख इनटू सेम यही फॉर्मूला इनटू 2/10। यहां से एक जीरो गया, यहां से एक जीरो गया। 10,000 इनटू 2 इज इक्वल टू 20,000। इस 20,000 को हमें एज अ केशव गुडविल के नाम से लिखना पड़ेगा। बाय गुडविल अकाउंट 20,000। देन नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। नंबर 4 एडजस्टमेंट, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक। लूज टूल्स बुक वैल्यू में दिया हुआ है हमें 50,000 और एडजस्टमेंट का वैल्यू है 80,000, मतलब 30,000 रुपए का अमाउंट यहां पे एक्सेस हुआ है। बाय लूज टूल्स अकाउंट 30,000। और नेक्स्ट अकाउंट हमें दिया हुआ है लाइव स्टॉक, बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए का और अमाउंट हुआ है 1,20,000, मतलब 20,000 से अमाउंट इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज होने वाला अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं, डिक्रीज होने वाला अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि सर क्रेडिटर्स का अमाउंट भी इंक्रीज हुआ, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है और ये एसेट्स है, इसलिए अपोजिट। बाय लाइव स्टॉक अकाउंट 20,000। ओके, यहाँ पे हमने 4 एडजस्टमेंट खत्म किए। नंबर 5 एडजस्टमेंट, आरडीडी वाज मेंटेन एट ₹10,000। आरडीडी मेंटेन किया है, इट मींस हमें अमाउंट वहां पे क्रेडिटर्स में से डिक्रीज करना पड़ेगा। व्हेनेवर एसेट्स डिक्रीजेस, वैल्यू गोस टू द रीवैल्यूएशन डेबिट साइड। 2 डेटर्स, $10,000 एंड लास्ट एडजस्टमेंट जिसमें 2 पार्ट दिए, एक कमीशन का है और एक प्रॉफिट का है। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे नंबर 2 एडजस्टमेंट दिया है हमने, अभी थर्ड को करेंगे। कमीशन इज इक्वल टू 2,000 रुपये पर महीने के हिसाब से पर मंथ इनटू वो कितने महीने तक हमारे बीच में था, तो 4 मंथ इज इक्वल टू 4 2s 8,000। इसलिए कमीशन केशव को कितना मिलेगा? 8,000 रुपए। बाय कमीशन अकाउंट ₹8,000, राइट। एंड द मेन एडजस्टमेंट जो कि प्रॉफिट का है, प्रॉफिट है 45,000। तो अभी पहले 4 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। केशव शेयर ऑफ प्रॉफिट
एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें टोटल अमाउंट कितना दिया है 2018-19 एस्टिमेटेड 45,000। तो ये 45,000 पूरे साल का अमाउंट हमें दिया हुआ है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 4/12, क्योंकि 4 ही महीने वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में था, इसलिए 4 महीने का पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो हमें कैलकुलेशन करने के बाद 4 महीने का अमाउंट कैसे मिलेगा 45,000 into 4 divided by 12, so we'll get the amount 50,000। अभी कैसे कैलकुलेशन किया, यहाँ पे 45 से इसे डिवाइड करो और फिर जो आने वाला आंसर है उसे 4 से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट द 15,000, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें ये 15,000 पूरे फर्म का 4 महीने का प्रॉफिट मिला है। 15,000 is firm profit for 4 month। उसमें से केशव का शेयर कैलकुलेट करेंगे 15,000 into 2/10। 2/10 क्यों? रेशो के हिसाब से पहले 4 महीने का अमाउंट निकाला, उसके बाद अभी केशव का एग्जैक्टली अमाउंट निकालेंगे, इसलिए यहां से 0 एक एक कट करेंगे। 1,500 into 2 is equal to 3,000। तो केशव का प्रॉफिट का शेयर कितना आया 3,000 रुपए। अभी इस 3,000 को हम कौन से नाम से लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंशन अकाउंट। कितना अमाउंट है कैलकुलेशन किया हमने 3,000। क्लियर? यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट खत्म किए हैं। अभी क्या काम करना है हमें, इसे क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करेंगे। किस तरह की टोटल ज्यादा दिख रही है, क्रेडिट साइड इज बिगर, 50,000 है, यहां पर भी 50, इधर कॉलम में अमाउंट लिखा था मैंने, इसे कट करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं, नॉट टू द इनर कॉलम। $50,000 यहां पर भी लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। 50 में से 20,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना मिलेगा हमें 30,000। सो 30,000 इज द टोटल प्रॉफिट। यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या दिए हमें, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, राम, माधव एंड केशव। ठीक है, राम, माधव एंड केशव। रेशो के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो यहाँ पे नंबर 5 एडजस्टमेंट या वर्किंग नोट, नॉट एडजस्टमेंट, 30,000 into 2/10, 3,000 into 2 is equal to 6,000 केशव। ठीक है, 3,000 into 3 is equal to 9,000। सेकेंड लास्ट नाम माधव का है, माधव, and 3,000 into 5, 15,000। राम, राम को मिलेगा 15,000, 9,000 और 6,000। इस वजह से हमारा टोटल 30,000 का आ गया। अब ये 6,000 हमें कहाँ पे लिखने हैं, केशव कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड में, बाय
revaluation account amount is 6,000. इसे क्लोज कर देंगे. इस तरफ कोई अमाउंट है क्या? एक भी अमाउंट वहां पे नहीं गया है, इसलिए जो टोटल आएगा वही हमारा केशव का लीगल ईयर का अमाउंट रहेगा या नॉमिनी का अमाउंट रहेगा. फाइव प्लस 8 13, 16 plus 4 20, then 2 7 8 9 92,000. हमारे टेक्स्ट बुक का भी आंसर चेक कर लेते हैं. 92,000 दिया है क्या हमारे टेक्स्ट बुक में आंसर? यस. केशव's nominees amount या एग्जीक्यूटर लोन अमाउंट, लास्ट में क्या वर्ड दिया है हमें, कहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए बोला है? ट्रांसफर अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूटर अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए बोला है, इसलिए लोन वर्ड नहीं लिखेंगे. एग्जीक्यूटर अकाउंट 92,000. ओके. आप सबने मेरे वीडियोस अच्छे से पसंद किए हुए हैं, और भी मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो, और कोई भी डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस.